ओम शांति। तो कल हमने जो सेशन सुना उसको कुछ अप्लाई भी जरूर किया होगा, ऐसा हम सोचते हैं। और अगर आप प्रैक्टिकल इसको अप्लाई करेंगे तो जरूरी फायदा होगा। तो कल हमने देखा था कि हमारे लाइफ में किस बात की आवश्यकता है if we want to be happy and healthy। 3 एनर्जी, स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी। तो ये तीनों एनर्जी अगर हार्मोनाइज होते हैं तो हमारे जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करने लगता है एंड एवरीथिंग जो विल बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन इसके लिए आवश्यकता ये है कि जब तक हम उस सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट नहीं होते, पावर हाउस से कनेक्ट नहीं होते। कल जैसे प्रश्न भी था, हम सबको पता है कि मुझे ये करना चाहिए, मेरे अंदर पावर होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता। इसका ये कारण है कि हम उससे कनेक्टेड नहीं है, पावर हाउस से। तो जब पावर हाउस से कनेक्टेड नहीं है तो हमारे अंदर लाइट वो आ नहीं सकती, भले थ्योरेटिकल कितना भी हमको नॉलेज हो। तो इसलिए हमें उस पावर हाउस, एंड हु इज द पावर हाउस, उससे कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज पहली बात तो ये भी है कि लोग उस सुप्रीम एनर्जी पर विश्वास भी नहीं करते हैं, और अगर उसके साथ रहें, उससे साथ रिलेशन जोड़ें, तो हमारे जीवन में जो चाहिए वो होता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा क्या करता है? छोटा बच्चा जब अपने फादर का हाथ पकड़कर सड़क क्रॉस करता है तो कितना निश्चिंत रहता है। छोटा सा है, हाँ? और उसको पता है कि मेरी इतनी पावर नहीं है, लेकिन मेरे फादर है ना, मेरे फादर मेरा हाथ पकड़े हुए हैं। तो अपने दोस्त को चिढ़ाते हुए भी जाएगा, अंगूठा दिखाते हुए भी जाएगा, ले मैं तो अपने पापा के साथ हूँ, मेरे को किस बात का डर। इसी प्रकार हमारे लाइफ है, हम अपने उस सुप्रीम फादर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। और ये डिस्कनेक्ट होने के कारण ही मुझे छोटी छोटी चीजों में फियर होता है, पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। अरे, जिसका सुप्रीम फादर जो ऑल माइटी है उसके साथ है, तो कभी कुछ बुरा हो सकता है? जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा बहुत अच्छा। तो पास्ट में भी जो कुछ हुआ उससे हमें कुछ सीखना है। तो ये हमको सुप्रीम फादर सिखाते हैं। लेकिन उस सुप्रीम फादर से हमको कनेक्ट होने के लिए उसका परिचय भी तो होना चाहिए। तो जैसे कल भी हमने देखा था कि संसार एक युद्ध का मैदान है, जो भी परिस्थितियां हैं उनके अगेंस्ट हमको लड़ना पड़ता है। उसके लिए हमें अस्त्र शस्त्र चाहिए। तो ये हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन ये कम हो गए हैं। तो इनको रिफाइन करने के लिए हमें उससे कनेक्ट होना जरूरी है, लेकिन उसका परिचय भी होना जरूरी है। और जैसे कल हमने सुना था कि हु एम आई एम लाइक अ स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट। और अब आज मैं अपने फादर के पास मिलन मनाऊंगी और उससे जुड़ जाऊंगी। तो आज हम उसके बारे में सुनेंगे, जो हमें बहुत प्यार करता है। चलते हैं उस अपने प्यारे पिता के बारे में जानने के लिए। आप कहेंगे कौन सी नई बात है, हमने तो भगवान को पहले भी जाना है, कोई आज पहली बार सुन रहे हैं क्या? लेकिन अभी तक जो भी हम भगवान को जानते थे, कई तो खैर निश्चय ही नहीं करते हैं, हाँ, उनको फेथ ही नहीं है। लेकिन ये साइंटिफिक स्टडीज हैं, 24 साइंटिफिक स्टडीज आई हैं कि जो परमात्मा पर विश्वास करता है, तो उसका हमें परिचय होना जरूरी है। और अभी तक हम उसको मानते ही थे, ऐसा नहीं है
कि वो कोई नई बात है कि आज हम गॉड के बारे में सुन रहे हैं, ईश्वर के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन उसका क्लियर हमको स्पष्ट परिचय नहीं था। तो आज हम उसके बारे में सुनेंगे कि एक्चुअल में हु इज गॉड और कैसे हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज ही इज पावर हाउस। क्योंकि जब तक उसका क्लियर पावर हाउस का पिक्चर नहीं होगा, हम उससे कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। ऐसे तो भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि मैं कौन हूँ। तो उसकी बात ना करके हम आगे चलते हैं। जैसे मेरा परिचय, मैं कौन, लाइक अ स्टार, मेटाफिजिकल एनर्जी, उसी प्रकार मेरा पिता, परमात्मा, गॉड फादर, ही इज ऑल्सो लाइक मी। जैसे ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग का बच्चा कैसे होगा, ह्यूमन बीइंग जैसे ही होगा ना, उसी प्रकार हम आत्माएं, ह्यूमन बीइंग में बीइंग पार्ट, दिस इज एक्चुअल पार्ट। तो जब मैं बीइंग अपने फादर को याद करती हूँ, तो मेरा फादर भी बीइंग है, उसको ह्यूमन बॉडी नहीं है, लेकिन ही इज बीइंग, वो सदैव बीइंग रहता है, इनकॉर्पोरियल रहता है। मैं इनकॉर्पोरियल आत्मा इस कॉर्पोरियल बॉडी में हूँ, लेकिन गॉड इज ऑलवेज इनकॉर्पोरियल पॉइंट ऑफ लाइट। तो ये उसका जो फॉर्म है। अब उसको कहा जाता है ना जनरेटर ऑफ डिविनिटी। गॉड का मतलब ये होता है कि जो मुझे पावर दे। तो वैसे भी जो विज्ञान भी यही कहता है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि संसार में जो भी फिजिकल एनर्जी है, उसका सोर्स इस यूनिवर्स से बाहर है, और वही वास्तव में सुप्रीम एनर्जी है, और वही अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है। वह सभी गुणों का सागर है, और ही इज द पावर हाउस फॉर सोल। तो परमात्मा के लिए 5 मुख्य बातें होनी चाहिए, लेकिन उसमें निश्चय जरूर होना चाहिए। अगर निश्चय नहीं है, तो आपके जीवन में अवश्य ही कोई ऐसी परिस्थिति होगी जो आपको उस पर विश्वास दिलाएगी। जैसे एक बार रशिया में क्या हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो नास्तिक लोग थे, सबने अपने अपने बतलाए प्रूफ किए कि हाँ, देयर इज नो गॉड, हम गॉड पर विश्वास नहीं करते। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि जो उसका जो हेड था, उसने क्या कहा, आई थैंक गॉड वी हैव प्रूफ देयर इज नो गॉड। मतलब कि सब कॉन्शियस लेवल पर हर कोई उस पर विश्वास करता है, भले उससे कनेक्ट ना हो पाए, जाने अनजाने में सब उसके बारे में जानते हैं। तो एक ऐसी मुझे छोटी सी एक घटना याद आ रही है कि एक दुकानदार था, उसका मेडिकल शॉप था। तो वो परमात्मा पर विश्वास नहीं करता था, ईमानदार तो बहुत था, ऑनेस्ट बहुत था, लेकिन विश्वास नहीं करता था। तो क्या हुआ कि शाम का समय था और पानी बरस रहा था, लाइट चली गई, तो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तो ताश के पत्ते खेल रहा था। तो उसी समय क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा आया, और छोटा बच्चा जो है वो उस पर, वो छोटा बच्चा, जो छोटा बच्चा था, उसने एक प्रिस्क्रिप्शन दिया, और प्रिस्क्रिप्शन के बाद उस बच्चे का जो प्रिस्क्रिप्शन देखा वो दुकानदार ने, और वो अंधेरा था, उसको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने एक शीशी उठाई और दे दी। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर में उसने अपने, जब उसके दोस्त चले गए, उसको लगा मुझे ऐसा लगता है आज मैंने कुछ गलती की है। और फिर उसने क्या किया कि जब वो देखा कि वो जो शीशी जहां से उसने उठा कर दिया था, वो वास्तव में क्या था, वो चूहे मारने की दवाई थी। तो उसको लगा आज तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। तो उसके जो मेडिकल शॉप में एक छोटी सी फोटो थी, वो ज्योतिर्लिंग की फोटो थी। तो उस पर धूल लगी हुई थी, उस पर वो विश्वास तो नहीं करता था, लेकिन लगा ईश्वर, आप सचमुच अगर आप हो, आज मैंने इतनी बड़ी गलती की है। और अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं उस बच्ची का एड्रेस भी नहीं जानता हूँ, मैं कहाँ से उसको ढूंढूं। तो थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो बच्चा आ रहा था, और वो बच्चा आकर वो रो रहा था। तो कहा क्या हुआ,
बोले अंकल, आपने जो दवाई दी थी ना, वो दवाई मेरे घर के सामने पानी का गड्ढा था, उस पर वो गिर गई, वो शीशी टूट गई। अब इस दुकानदार के जान में जान आई। और उसने कहा थैंक गॉड। फिर वो बच्चा रोने लगा, अंकल आप फिर से वैसी दवाई दे दोगे, लेकिन ना मेरे पास पैसे नहीं है। तो उस दुकानदार ने कहा कोई बात नहीं बेटे, ये दवाई लो, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। और उस दिन से वो उस पर विश्वास करने लगा। अर्थात हमें जीवन में खुश रहना है तो उस ऑल माइटी पर विश्वास करना ही पड़ेगा, उसे कनेक्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि इस संसार में जो 5 एलिमेंट्स में है, चाहे वो हमारे रिलेशंस हैं, चाहे वो गुरु हैं, चाहे देवी देवता हैं, सभी 5 एलिमेंट्स के अंदर हैं। उनके पास जितनी पावर है वो सिर्फ हमें उतनी ही हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ऑल माइटी जो कि इनकॉर्पोरियल है, जिसको कि ह्यूमन बॉडी नहीं है, वो वास्तव में आपको जो चाहिए उस पावर हाउस से मिलेगा। तो हम क्यों कह रहे हैं इनकॉर्पोरियल के बाद? क्योंकि परमात्मा हमेशा एक होता है। गॉड इज वन। आप क्या कहते हैं कि गॉड जो है बहुत सारे हैं या एक है? तो आज हम शॉर्ट में लेंगे, क्योंकि आप लोग को ज्वाइन करना होता है जल्दी, फिर कल थोड़ा सा डिटेल में लेंगे, है ना? तो ऑल माइटी गॉड इज वन। तो उसमें 5 बातें जो होती हैं वो मुख्य होती हैं। पहली बात, गॉड हम किसको कहेंगे? जिसको हर धर्म की आत्मा मानती हो। तो गॉड के 2 स्वरूप माने जाते हैं, एक कॉर्पोरियल, एक इनकॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल तो सब अलग अलग, जैसे हिंदुओं में राम, कृष्ण, हनुमान, जितने भी सभी को कहा जाता है। और जो क्रिश्चियंस में वो लोग कभी क्राइस्ट को भी आजकल गॉड बोलने लगे। वैसे तो गॉड का पुत्र कहा जाता था, लेकिन अब आज जैसे जैसे धर्म तमो अवस्था में पहुंच जा रहा है तो वो चेंज होता जा रहा है। तो क्रिश्चियंस कृष्ण को नहीं मानेंगे, हिंदू क्राइस्ट को नहीं मानेंगे, लेकिन एक फॉर्म उसका है जिसको क्राइस्ट क्रिश्चियंस भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हो। कौन सा फॉर्म है? इनकॉर्पोरियल। क्योंकि उसमें क्रिश्चियन क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज लाइट। और हमारे यहाँ भी कौन सा रूप है उसका? ज्योतिर्लिंग, ज्योति का चिन्ह। वो इनकॉर्पोरियल गॉड का प्रतीक है। तो जितने भी देवी देवता होते हैं वो चाहे साउथ हो, ईस्ट हो, अलग अलग माने जाते हैं। देवी देवताओं के मंदिर होते हैं, लेकिन इनकॉर्पोरियल गॉड, उसके चारों तरफ ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग सारे देश में चारों तरफ फैले हुए हैं। अर्थात परमात्मा का एक स्वरूप जो कि हर धर्म उसको मानता है। दूसरा जो स्वरूप है परमात्मा, हम उसको कहेंगे जो कि सर्वोच्च है। एक तो पहली बात, गॉड इज एक्सेप्टेबल बाय ऑल, उसका रूप। दूसरा इज द हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट मतलब कि जो हमेशा अपने फुल पोटेंशियल एनर्जी को मेंटेन करता है। क्योंकि हम आत्माएं इस कॉर्पोरियल बॉडी में आती हैं तो काइनेटिक एनर्जी में आ जाती हैं। और काइनेटिक एनर्जी जब मूवमेंट से हमारी एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन परमात्मा कभी भी चूंकि ह्यूमन बॉडी नहीं लेता, इसलिए उसकी एनर्जी मेंटेन रहती है। और वो जहां का रहने वाला है वो हमेशा वहीं रहता है। कहाँ का रहने वाला है? हमने कल ये बात नहीं सुनी थी कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। क्योंकि जब एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो हम मेटाफिजिकल एनर्जी अनादि अविनाशी हैं। तो हमारा भी तो कोई घर होगा। तो हमारा घर वही होगा जो हमारे पिता परमात्मा का है, गॉड का है, ईश्वर का है, अल्लाह का है। चाहे उसको आप कुछ भी नाम दो, लेकिन ही इज वन। तो भगवत गीता में भी इसके बारे में लिखा है, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मतलब 2 आंखों से ये हम इस कॉर्पोरियल संसार को देख पा रहे हैं, जहाँ ह्यूमन बॉडी के साथ हम हैं, लेकिन उसके ऊपर का भाग जिसको कि अलग अलग धर्म में अलग अलग भाषा में कहा जाता है। जैसे हिंदुओं में भगवत गीता में उसको परम धाम कहा गया, और मुस्लिम उसको 7वां आसमान कहते हैं। तो वहीं पर वास्तव में हम इनकॉर्पोरियल फॉर्म में
हम सोल्स भी रहती हैं और हमारा फादर भी इनकॉर्पोरियल फॉर्म में रहता है। लेकिन अंतर ये है कि उसकी फुल पोटेंशियल एनर्जी वहां हमेशा रहती है। हम भी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी के साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्ट बच जाते हैं तो अपने वो एनर्जी को कम कर लेते हैं। और एनर्जी कम होने की निशानी क्या है? प्रॉब्लम। मन को कंट्रोल ना करना, जानते हुए भी कहना कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारे पास पावर नहीं है, क्योंकि हम अपनी पावर को खो आए हैं इस काइनेटिक एनर्जी के साथ। अब अगर हमें फिर से उस फुल पोटेंशियल एनर्जी को मेंटेन करना है, अर्थात स्ट्रेस को कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो कनेक्शन किससे करेंगे? उस सुप्रीम फादर से। उससे रिलेशन जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे कहा ना कि एक बच्चा अपने पिता के साथ रहता है तो कितना सेफ, सुरक्षित महसूस करता है, तो इसी प्रकार आपको जो रिलेशन चाहिए, आपको जो कमी लगती है ना, मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया है ना? ऐसा भी होता है, क्योंकि यंग एज में क्या होता है, हम किसी से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, चाहे लस्ट के कारण। हम्म, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन ये वास्तव में जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, या तो अटैचमेंट जिसको मोह कहते हैं, माँ पिता का मोह होता है, और बाकी लस्ट होता है। तो उसके कारण अगर हम अटैच हो जाते हैं और किसी ने हमको धोखा दिया, चाहे हमें हमें माँ पिता का वो प्यार नहीं मिला, या जिससे हमारे रिलेशन डेवलप हो गए, फिजिकल रिलेशनशिप, उससे हम अटैच हो जाते हैं लस्ट के कारण, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं उस सुप्रीम गॉड फादर के साथ। उसके साथ लस्ट और अटैचमेंट नहीं होगा, लेकिन प्योर लव होगा। तो आप अगर अर्ली मॉर्निंग पहला पहला थॉट, पहला पहला कनेक्शन उससे रखेंगे, तो अपने आप ही पावर हाउस की करंट आने लगेगी, जो भी रिलेशन आपको चाहिए। कोई कोई पेरेंट्स होते हैं, हाँ, जिनके बच्चे, हाँ, अचानक ही शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे आए। एक मदर थी, उसका जो बेटा था, वो आईआईटी से पास हुआ था, और वो यूएसए में था वहां पर। और अचानक उसको खबर आई कि वो दोनों, वो अपने जो फ्रेंड्स के साथ वहां पर स्नान करने गए थे कहीं पर, और वहीं पर वो उसकी डेथ हो गई। तो वो माँ इतनी दुखी थी, क्योंकि वो अपने बच्चे को देख भी नहीं पाई, इतनी ज्यादा डिप्रेशन में थी। लेकिन जैसे ही उसने ये कोर्स लिया और उसको समझ में आया कि गॉड सिर्फ फादर ही नहीं है, वो बच्चा भी है, तो तब से उसकी लाइफ एकदम चेंज हो गई। तो आप अगर अपना रिलेशन उससे जोड़ते हैं, तो आपको वो प्यार प्राप्त होता है। आपका हाथ ऐसा नहीं रह जाता, हमेशा देने वाला रह जाता है। इसलिए उसे कनेक्शन जरूरी है। ही इज सुप्रीम। उसको सुप्रीम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ना उसका जन्म है ना मृत्यु है, क्योंकि उसकी बॉडी नहीं है, तो देह देह के संबंधों से न्यारा है, क्योंकि वो हमारे जैसे पाठ नहीं करता, तो कर्म कर्म के फल से न्यारा है, सुख दुख से न्यारा है, पाप पुण्य से न्यारा है, अभुक्ता है, दुख हरता सुख करता, किसी को कभी दुख नहीं देता। लेकिन उसको याद करने के लिए, अगर हमने कहा कि कण कण में है तो एनर्जी सारी फैली है, तो किसको याद करेंगे? तो परमात्मा ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन हर जगह नहीं। कहाँ है वो? परम धाम में। जैसे सूरज होता है, सूरज एक जगह रहता है, तो परमात्मा को ज्ञान सूर्य भी कहा जाता है। वह एक जगह रहता है, परम धाम में, और वहां से अपनी लाइट और माइट ये तीनों लोक में भेजता है। इसलिए कहते हैं ना, कण कण में उसकी शक्ति व्याप्त है। वो कण कण में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसकी पावर है। जैसे सूरज एक जगह है ना, उसकी पावर हम फील कर सकते हैं, लेकिन अगर कमरे के अंदर हैं तो सूरज की रोशनी तो नहीं आ रही ना। इसी प्रकार हमको इस देह रूपी कमरे से बाहर अपने आप को अनुभव करना पड़ेगा, तब हम उसकी रेस को ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग को हम इस बॉडी से जोड़ लेते हैं, शंकर से। लेकिन आप हमेशा देखना, शंकर को शिव का ध्यान करते हुए बतलाते हैं। ज्योतिर्लिंग को शिव भी कहा जाता है। शिव मतलब होता है
कि विश्व कल्याणकारी, वर्ल्ड बेनिफेक्टर। तो इस कारण उसके जो नाम है, हजारों नाम है इस ज्योतिर्लिंग के, लेकिन वो कर्तव्यवाचक नाम है। जैसे पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, गुप्तेश्वर, रामेश्वरम, राम ने जिसकी आराधना की, है ना, गोपेश्वर, उनके हजारों नाम है इस तरह से। तो ये दोनों में अंतर है। तो ये शंकर किस बात का प्रतीक है? आपको आश्चर्य होगा कि शंकर और शिव एक साथ दिखाया जाता है। ये शंकर हमारी पावर का प्रतीक है। हमारी पावर मतलब बॉडी लेस स्टेज का। जब हमारी योग की अवस्था बहुत बढ़ जाती है, तो मुझे इस बॉडी लेस स्टेज का अनुभव होता है। मेरी थर्ड आई खुल जाती है। तो कहते हैं ना, शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला और काम देवता जी भस्म हो गए। मतलब 5 वाइसेस अपने आप ही ऐसे चले जाते हैं कि हमें विश्वास ही नहीं होता कि मेरी पर्सनालिटी इतनी बदल गई। फिर दिखाया जाता है वो कि गंगा जल जो है उसमें गंगा निकल रही है। मतलब अब हमारा जीवन भी ऐसे हो जाता है कि हम दूसरों को भी ये सूदिंग इफेक्ट, मतलब हमारे प्रेजेंस से ही उनको सूदिंग अच्छा लगने लगता है। ज्ञान जल हम उनको देने लगते हैं। ये जो सर्प दिखलाया है, ये किस बात का प्रतीक है? इस बात का प्रतीक है कि हम 5 वाइसेस को अपने लाइफ में, काम विकार को क्रिएटिविटी में चेंज कर लेते हैं। इस तरह से पांचों विकारों को हम चेंज कर लेते हैं। और इसीलिए बतलाया कि हमारे वो गले का हार बन जाता है। तो ये हमारा प्रतीक है जब हम ध्यान करते हैं उस ज्योतिर्लिंग में। इसलिए शिव और शंकर में दोनों अंतर है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो गॉड इज वन। वो हमेशा परमात्मा रहता है, सुप्रीम रहता है। हम जीवात्माएं देवात्मा हो सकती हैं। देवात्मा मतलब 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, या फिर धर्मात्मा हो सकती हैं, महात्मा हो सकती हैं, पापात्मा हो सकती हैं। तो ये आत्माएं अपनी ग्रेडिंग चेंज करती रहती हैं जब काइनेटिक एनर्जी में आती हैं। लेकिन फुल पोटेंशियल एनर्जी वाला हमेशा गॉड एक जैसा रहता है। तो दोनों में अंतर क्या है? हम आत्माएं पॉइंट ऑफ लाइट, और हमारा पिता परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट। लेकिन हम आत्मा बिंदु और परमात्मा गुणों में सिंधु। रूप दोनों का एक ही, लेकिन वो सिंधु है, मतलब सागर है। तो हम आत्माओं के पास ये जो इनेट क्वालिटीज हैं, ये इनेट क्वालिटीज कम हो गई हैं, पावर कम हो गई है, शक्ति कम हो गई है। इसीलिए हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। इन इनेट क्वालिटीज को बढ़ाने के लिए मुझे सुप्रीम से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो सुप्रीम का क्लियर परिचय हमने जाना, हिज पॉइंट ऑफ लाइट, उसका नाम आप जो भी कहो, ज्योति का स्वरूप है वो, और वो गुणों का सागर है। तो हम ज्ञान स्वरूप हैं, वो ज्ञान का सागर है। हम शांत स्वरूप हैं, वो शांति का सागर है। हम पवित्र स्वरूप हैं, वो पवित्रता का सागर है। हम आनंद स्वरूप हैं, वो सच्चित आनंद स्वरूप है। प्रेम स्वरूप है, वो प्रेम का सागर है। हम सुख स्वरूप हैं, वह दुख हरता सुख करता है। हम शक्ति स्वरूप हैं, वो ऑल माइटी है। तो हम गागर हैं, वो सागर है। हमारी गागर खाली हो जाती है और हम उस सागर से कनेक्ट होते हैं, तो हमारा जो गागर है पूरा का पूरा भर जाता है। अर्थात अब हमारा हाथ देने वाला नहीं, कैसे हो जाता है? वो लेने वाला नहीं, वो देने वाला बन जाता है। तो मुझे ऐसा अपना हाथ करना है जिससे मैं उसको सारे संसार को दे सकूं, अपने जीवन में भी दे सकूं, अपने जीवन में हैप्पीनेस क्रिएट कर सकूं। तो ये अंतर है। तो आत्मा और परमात्मा में। लेकिन आज हमको निश्चय ही नहीं है, है ना? जिसने कहा
कि इस गुरु के पास जाओ, हम वहां पहुंच जाते हैं। जैसे एक छोटी सी घटना से मैं एंड करती हूँ। एक भक्त था, हम्म, सबको मानता था, उसके मंदिर में सभी की मूर्ति थी। तो एक बार क्या हुआ कि वो नाव से जा रहा था, तो उस नाव में एक छेद हो गया। अब वो पानी आने लगा, तो अब वो डर गया। अब उसको समझ में आया कि भाई इस परिस्थिति में और तो कोई मेरे साथ है नहीं, कोई तो मुझे बचा नहीं सकता, एक भगवान ही बचा सकता है। तो उसने सबसे पहले किसको याद किया? उसने याद किया कि अब मैं श्री कृष्ण को याद करता हूँ, श्री कृष्ण भगवान जी आप आकर मुझे बचाओ। तो श्री कृष्ण जी उठे और कहे चलो अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरा भक्त बेचारा परेशानी में है। जैसे ही आधे रास्ते में आए तो भक्त को तो दिखाई नहीं दिया, वो डर गया। तब श्री कृष्ण जी काम नहीं कर रहे हैं, अब श्री राम को बुलाता हूँ। तो श्री राम को बुलाने लगा, श्री राम को बुलाया, श्री राम जी भी उठे, चलो मेरा भक्त चलते हैं उसके पास। अब वो नहीं दिखा, पानी अब हाफ आ गया था। अब वो डरा, अरे पानी में तो डूबता जा रहा हूँ, श्री राम जी भी नहीं आए। फिर उसको ध्यान में आया कि जो श्री राम जी हैं वो कैसे काम करते हैं, हनुमान के थ्रू काम करते हैं। तो फिर उसने हनुमान को बुलाना चालू कर दिया। तो हनुमान जी को जब जब बुलाया, हनुमान जी चल दिए। मेरा भक्त परेशान है, अब उसको जाकर बचाया जाए। अब वो भी नहीं आए, गले तक पानी आ गया था। अब वो चिंतित हो गया, अब मैं क्या करूं? फिर उसको ध्यान आया कि गणेश जी को लीडर माना जाता है, गणेश जी को बुलाया जाए, शायद उससे मेरा काम हो जाए, मैं बच जाऊं। तो गणेश जी दौड़े दौड़े आए। हाँ, अब मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, वो आए और आए। फिर क्या हुआ कि यहाँ तक पानी बिल्कुल सिर तक यहाँ तक पहुंच चुका था। तो गणेश जी ने क्या किया कि बाल पकड़े और बाल पकड़ के वो नाचने लगे। तो भक्त रोने लगा, एक तो मैं डूब रहा हूँ और अब डांस कर रहे हो। तो गणेश जी ने क्या बोला, आप भी तो ऐसे ही करते हो, मुझे बनाते हो, स्थापना करते हो, मुझे भी डिबो देते हो, आज मेरा दिन है। कहने का मतलब इससे मॉरल क्या है कि हमारा निश्चय उस परमात्मा पर, एक परमात्मा पर नहीं है, तो एनर्जी कैसे मिलेगी? मिल ही नहीं सकती है। अगर हमने कॉर्पोरियल लोगों से, जितने लोगों से भी कनेक्ट किया, दे आर नॉट ऑल माइटी। ऑल माइटी जिसके पास हमेशा फुल पोटेंशियल एनर्जी रहती है, मुझे उस पर निश्चय है, तो मुझे उससे प्राप्ति होगी ही। और वो कनेक्शन की विधि क्या विधि है, वो कल हम सीखेंगे। थर्ड पार्ट, दैट इज हाउ टू डू मेडिटेशन। पहला कर्म योग, और फिर उसके बाद बैठकर कैसे मेडिटेशन करना है। लेकिन उस इनकॉर्पोरियल पर हमें निश्चय होना जरूरी है। तो 5 मिनट अगर है तो हम इसी में कर लें श्रेया, मेडिटेशन, चेंज ना करना पड़े, चलेगा कि? चलेगा। हाँ, इसी में कर चलेगा। लेते हैं, है ना। 5 मिनट छूट जाएगा तो इट्स ओके, क्वेश्चन वगैरह कल हम देखेंगे, कल रिपीट कर लेंगे, है ना। तो चलिए, हाँ हाँ, ठीक है। आराम से बैठते हैं, रिलैक्स होकर। श्वासों की ओर ध्यान देते हैं। गहरी श्वासें लीजिए, हर श्वास के साथ फील करें एक मिनट, एक है ना, आरोही, आरोही प्लीज बंद कर लो, म्यूट कर लो, आरोही। यस मैम। ओके, यस मैम। म्यूट कर लेना। हर श्वास के साथ पॉजिटिव एनर्जी लेते जाएं।
यूनिवर्स के पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आ रही है। हर श्वास छोड़ने के साथ नेगेटिविटी बाहर चले गए। Now ask yourself, who am I? I am point of light, divine being, शांति का सितारा। दोनों आईब्रोज के बीच बॉडी अलग, मैं सितारा अलग। मुझसे शांति की किरणें निकल रही हैं। मेरा सारा शरीर बिल्कुल शांत। अपने सामने उस सुप्रीम एनर्जी को देखें। He is also point of light. सूर्य के समान। He is my father, supreme surgeon. फील करें, वो शांति का सागर है। शांति की अनंत किरणें मुझ पर आ रही हैं। ये हीलिंग एनर्जी फील करें। मुझे निश्चय है, आज मैंने इनकॉर्पोरियल अनादि पिता उसके बारे में जाना और मैं अनुभव कर रही हूँ उस प्यार का, उस शक्ति का जिसकी मुझे प्यास थी। मेरा तन और मन स्वस्थ हो। I am healthy and happy now. आज मुझे अनुभव हो रहा है, मेरे आसपास का वातावरण मेरे इस सोच के आधार पर चेंज हो जाता है। ओके, थैंक यू। ओम शांति। कल हम मिलेंगे। कल हम थोड़ा सा